तो शुरू हो जाते हैं साथियों। और सबसे पहले हम इसमें मेन लगा देते हैं और मेन लगेगी इसकी यहाँ पर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रेड वायर ये पतली होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है साथियों ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, ये जो लगा हुआ है। और सबसे पहले हम इसमें मेन लगा देते हैं। तो मेन हम यहाँ पर लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं वाइट है। और ये एक ब्लैक वायर में लगा देंगे यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं साथियों मेन तो हमने लगा दिया। इसको चला देते हैं फटाफट, इस तरफ इसको कर देते हैं। तो साथियों पावर हमने इसमें लगा दिया है, लेकिन हुआ इसमें कुछ नहीं है। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि हमारे पास मेन आई भी है या नहीं आई है। तो हम सबसे पहले अपना मीटर ले लेते हैं साथियों, ये इसको रख लेते हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए। और इसको एसी वोल्टेज पर लगा लेंगे मल्टीमीटर को। तो अब साथियों हम इसमें चेक करेंगे यहाँ पर हमें एसी वोल्टेज मिली या नहीं मिली, क्योंकि बीच में ये रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। एसएमपीएस पर भी हमें एसी वोल्टेज मिलनी चाहिए, यानी कि इसके रेक्टिफायर पर ये लगा हुआ है इसका रेक्टिफायर। तो यहाँ पर साथियों बीच में से इस रेजिस्टेंस से होती हुई जाती है, तो ये रेजिस्टेंस भी कई बार ख़राब हो जाती है। तो हम यहाँ भी वोल्टेज चेक करेंगे हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं साथियों 231 वोल्टेज यहाँ पर भी हमें मिल रही है। और इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ लगा हुआ है एसटीआर, और ये वाला आप देख सकते हैं अलग से कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम डीसी पर लगा लेते हैं इसको, और हम डीसी वोल्टेज यहाँ पर चेक करेंगे साथियों। रेक्टिफायर के डीसी वाले देख सकते हैं आप, प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे साथियों। तो ये आप देख सकते हैं साथियों 318 वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल रही है। तो इसका मतलब यह इस कैपेसिटर तक हमें वोल्टेज मिल रही है। और इसके बाद लगी हुई है पावर आईसी, एसटीआर है साथियों, STRL 472 आप देख सकते हैं। यहाँ तक तो हमें वोल्टेज मिल रही है। अब साथियों अगर हम आउटपुट की बात करें कि आउटपुट में हमें कोई वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो आउटपुट में हम साथियों यहाँ पर चेक करेंगे। जब आपको इसमें इस वाली पावर सप्लाई में कई ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड है साथियों, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग है, जिनके ग्राउंड एक नहीं है, कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तो हम किसी भी डायोड के ऊपर वोल्टेज चेक कर सकते हैं या फिर किसी भी कैपेसिटर के ऊपर, तो हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो इस वाले कैपेसिटर पर हम देख लेते हैं साथियों, तो 0 वोल्ट है। और इस वाले कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर हम इस पर भी देखेंगे तो ये 0 वोल्ट है। तो इसका मतलब साथियों यहाँ तक इसमें वोल्टेज तो आ रही है, लेकिन इसमें आउटपुट कोई भी नहीं आ रही है। जब आउटपुट ही नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, ना माइक्रो कंट्रोलर चलेगा ना कुछ और चलेगा। तो ये कम्युनिकेशन देगा कहाँ से साथियों? तो ये वजह है इसके कम्युनिकेशन ना देने की। अब हम चेक करेंगे कि यह वाली आईसी, पावर आईसी सही है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो साथियों हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो साथियों यहाँ से हम इसकी पिनें दिखाएंगे और यहाँ से चेक करवाएंगे इसको, ताकि आप इस तरफ से देखकर अच्छी तरह से समझ सकें कि कौन सी पिन पर हमें क्या मिलना चाहिए। तो साथियों आप देख सकते हैं इसकी जो पहली नंबर पिन है वो यहाँ पर है इस तरफ। तो इस वाली पिन पर साथियों इसकी क्या है, ड्रेन है। तो ड्रेन यहाँ पर पॉजिटिव हमें 320 वोल्ट मिलने चाहिए। और इसकी सबसे लास्ट वाली पिन ग्राउंड है। तो सबसे लास्ट वाली पिन और सबसे पहली वाली पिन, ये 3 पिन तो एक साथ जोड़ रखी है, 1 2 और 3। तो यहाँ हम साथियों सबसे पहले चेक करेंगे तो देखेंगे, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर हमने प्रोब गलत लगा दी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 319 वोल्टेज मिल रही है। और इसके बाद साथियों हमें यहाँ पर भी 0 वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ इसकी 2 पिन गायब होती हैं बीच में से, तो 1 2 3 4 और 5 नंबर पिन गायब है। तो उसके बाद 6 नंबर पिन है साथियों। तो 6 नंबर पिन पर भी हमें 0 वोल्टेज मिलनी चाहिए। हम इसे ग्राउंड के साथ चेक करेंगे, इस वाली पिन के साथ। तो ये साथियों हमें 0 वोल्टेज मिल रही है। और यहाँ पर भी साथियों हमें 0 वोल्टेज मिल रही है। अब इसके बाद साथियों ये हो गई हमारी 6 7 और 8। तो इसके बाद साथियों ये VCC पिन है।
तो यहाँ पर हमें इसके स्टार्टअप वोल्टेज मिलने चाहिए, जो इस आईसी को स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पर हमें मिलने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, 20 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। और इसके बाद साथियों इसमें पिन रह जाती है यह वाली, जो इसकी 9 नंबर पिन है। तो 9 नंबर पिन पर हमें 0 वोल्ट मिलने चाहिए, क्योंकि इस पर जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 0 मिल रहे हैं, लेकिन हमें VCC वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं पिन नंबर 8 के। तो फिलहाल साथियों इसमें ये गड़बड़ लग रही है कि इसमें VCC वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि इसमें VCC वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं। तो इसका प्लग साथियों निकाल देते हैं, एक बार इसको उल्टा करके देख लेते हैं, फिर आपको सीधी तरफ से हम समझाएंगे। तो साथियों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाली इसकी VCC है 6, 7 और 8 नंबर, ये वाली साथियों। तो यहाँ इस तरफ से तो इसका प्रिंट नहीं है, लेकिन यहाँ से हम देखें तो पॉजिटिव से ये वाली रेजिस्टेंस आ रही है। तो यहाँ पर जा रही है ये, इसके बाद ऊपर से दूसरी साइड से प्रिंट होगा और यहाँ से ये यहाँ पर चली जाएगी। तो इसके बीच में साथियों एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब हम इसको ऊपर से देख लेते हैं ज़रा क्या पंगा है। तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं हम। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं ये वाली VCC पिन है और ये इस डायोड पे जा रही है। तो ये डायोड साथियों इस वाले ट्रांसफार्मर से SMPS से आ रहा होता है, इसको VCC देने के लिए। स्टार्टअप के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं पॉजिटिव है और ये यहाँ जा रही है ये इस तरफ। तो यहाँ पर साथियों एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो नीचे से दिखाई दे रही है, और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है साथियों यहाँ पर। तो इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो इसको साथियों उखाड़ देते हैं। तो ये हमने उखाड़ दिया है, सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगा रखा है गोल गोल। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं येलो है और फिर ऑरेंज है और फिर येलो है। तो ये साथियों 430 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। तो हम मीटर को यहाँ रख लेते हैं और यहाँ रखते हैं साथियों मीटर को हम। तो अब साथियों हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर ये इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं 6 किलो ओम और ये 7 किलो ओम और 8 किलो ओम बढ़ती जाती है। रिवर्स में लगाते हैं। तो यहाँ पर साथियों में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है। तो इस रेजिस्टेंस को पहले हम चेंज करेंगे, फिर देखेंगे ये ओके होता है या नहीं होता है, या फिर हमारा ये वाला STR ख़राब है। तो रेजिस्टेंस साथियों पहले हम चेंज कर लेते हैं और इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो साथियों ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं हमारे पास 430 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 460 है, 470 के है साथियों। ये जो अब बीच का कलर है ये आप देख सकते हैं बैंगनी हो गया। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं 430 के है, ये हमारे पास 470 के है। तो इसी को हम पहले टेम्परेरी लगा कर देखेंगे, ऊपर से लगा देंगे टेम्परेरी बस इसको, और फिर देखते हैं चलती है तो फिर हम इसे तो साथियों ये 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस पहले हम यहाँ टेम्परेरी लगाएंगे ऊपर से ऐसे ही, और जब ये ठीक चलेगा तो हाँ फिर हम इसे परमानेंट लगा देंगे, क्योंकि हमें इसके छेद वगैरह खोलने पड़ेंगे, हॉल वगैरह खोलने पड़ेंगे डिसोल्डरिंग वायर से या पंप से। इसकी तार तो लगी हुई है। हम मीटर ले लेते हैं और मीटर को DC वोल्टेज पर लगा लेते हैं साथियों। और हम इसका प्लग लगा देते हैं।
पावर में। तो साथियों अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये ऑन ऑफ हो रहा है। साथियों आपने देखा कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दी, उससे यहाँ पर 15 वोल्ट तो बनने लग गए, लेकिन फिर भी ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये STR कुछ कर रहा था जैसे आगे शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन आगे कोई भी शॉर्ट सर्किट है नहीं, ये STR खराब है। तो इसको साथियों पहले हम निकाल लेते हैं, फिर इसकी जगह हम दूसरी सप्लाई लगाएंगे, तो सिखाएंगे कैसे लगाते हैं। तो इसको डिसोल्डरिंग वायर की मदद से पहले हम निकाल लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं STR हमने यहाँ से निकाल लिया है और ये तो ख़राब है, तो इसकी जगह हम साथियों ये पावर मॉड्यूल लगाएंगे। तो साथियों इस तरह की डब्बी में आता है और इसमें आप देख सकते हैं चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, ये तो हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। और इसके पीछे दे रखा होता है यहाँ इसका डायग्राम, इसको कैसे लगाना है। अगर ये आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम आपको लगाना भी अभी सिखा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हीट सिंक में लगाने के लिए ये सेपरेटर भी दे रखा होता है। तो इसमें हम यहाँ हीट सिंक भी एक लगा देंगे बाद में, पहले सिर्फ हम मॉड्यूल लगाकर देखेंगे चलाकर। और ये हॉल हमने खाली नहीं किया क्योंकि खाली करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो साथियों हम इसे लगा देते हैं डायरेक्ट। इसमें सिर्फ 3 ही तार होती हैं, आप देखें सिर्फ 3 ही तार हैं। तो साथियों इसे लगाने के लिए हमें ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाले कैपेसिटर की ज़रूरत है, ये लगा होना चाहिए। और ये वाली रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल देंगे ताकि हमें ऑप्टो कपलर भी, क्योंकि हमें यूज़ करना है, तो ऑप्टो कपलर यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसे निकाल देंगे। तो ये साथियों हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इनकी, इसलिए अब इन्हें कट करके निकाल देंगे। और ये जो साथियों हमने रेजिस्टेंस लगाई थी इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देंगे। तो साथियों अब हमें क्या करना है, ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन को ग्राउंड करना होगा। तो हमें चाहिएगी एक छोटी सी तार। तो ये साथियों हमने ले लिया छोटी सी तार और दोनों साइड इस पर पेस्ट लगा लिया है। अब हम इसको ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों ये कैपेसिटर का ग्राउंड है, तो हम इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये इसी वाले का ग्राउंड होता है, जो इसका एक ही ग्राउंड होता है छोटे कैपेसिटर का और इस मोटे कैपेसिटर का। तो हम इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे साथियों। 3 नंबर पिन आप ध्यान रखें कि 3 नंबर पिन ऑप्टो कपलर की ग्राउंड के साथ जोड़नी है। और इसके बाद हमें जो इस सप्लाई में हरी वाली तार मिलती है, इसको हमें ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन के साथ जोड़ देना है। तो ये ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन है साथियों, यहाँ हम इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टो कपलर की 3 और 4 नंबर पिन से हमने जोड़ दी है। 3 नंबर में ग्राउंड दिया और 4 नंबर में ये सप्लाई वाली तार दी है। तो साथियों यहाँ पर हमें 2 तार और मिलती हैं, जो काली वाली ग्राउंड है सीधा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ग्राउंड मिल रहा है, तो हम इसे ग्राउंड में जोड़ देंगे। और काली वाली हमें ग्राउंड के साथ जोड़ देनी है। तो आप देखें लास्ट वाली इसकी ग्राउंड थी पिन, तो यहाँ हम जोड़ देंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्राउंड के साथ ये कैपेसिटर के साथ जो ग्राउंड आता है इसके साथ जोड़ दिया। दूसरी जोड़ दी है साथियों जो ट्रांसफार्मर से घूमती हुई पॉजिटिव आती है। तो कैपेसिटर से पॉजिटिव सीधी SM में चली जाती है स्विच मोड ट्रांसफार्मर में, और उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाती है। तो ये इसकी ड्रेन बोलते हैं इस वाली पिन को। तो यहाँ पर साथियों हमें ये जोड़ देनी है ड्रेन में। तो आप देख सकते हैं ये जुड़ गई है। अब हम इसे चलाकर देखेंगे कितनी वोल्टेज आते हैं। तो यहाँ पर ये मिनिमम पर आता है सेट पहले से ही, तो इसे आप मिनिमम पर रहने दें। तो हम इसकी साथियों पावर लगा देते हैं और इसमें अब इसे वोल्टेज पर ले जाकर मल्टीमीटर को हम चेक करेंगे यहाँ पर कुछ वोल्टेज आए या नहीं आए आउटपुट में। तो आप देख सकते हैं 15.10 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल गए हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये बोर्ड ऑन होने की इंडिकेशन भी यहाँ पर हमें मिल रही है, ये आप देख सकते हैं इस वाले बोर्ड में। तो अब यह साथियों हमारा बोर्ड ऑन हो गया है और ये अब कम्युनिकेशन भी बना लेगा। तो अब साथियों हम कम्युनिकेशन इसका चेक कर लेते हैं। और एक प्रॉब हम अपनी यहाँ पर रखेंगे न्यूट्रल पर और एक कम्युनिकेशन पर लगाएंगे यहाँ। तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसमें कुछ फिक्स वोल्टेज नहीं आएंगे, कम ज़्यादा होंगे। तो ये पल्सेस आती हैं साथियों, बाइनरी कोड जाता है यहाँ से। तो बाइनरी कोड में कम्युनिकेशन होता है। तो ये देखिए आप कम्युनिकेशन वोल्टेज से हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा ये PCB दे रहा है और ये पूरा ठीक हो गया।
तो साथियों आपने देखा कि ये ऑन ही नहीं हो रहा था, इसमें पावर ही नहीं आ रही थी। तो इस कंडीशन में कोई भी एसी होगा, अगर आउटडोर उसका बंद होगा तो कम्युनिकेशन एरर ही आएगा। आउटडोर का एसएमपीएस बंद होगा तो कम्युनिकेशन एरर ही आएगा। तो साथियों इतना ही था बस आज। और हमारी एक आईडी इंस्टाग्राम पर भी है, आप वहाँ में फॉलो कर सकते हैं। और लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो कर ही ले। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।